भी ठगा गया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का भक्तों से निवेदन। बरवाला कांड से कुछ ही समय पहले आश्रम में भक्तों के पर्चे बांटे गए थे। पुण्यात्माओं, हमें बंदी छोड़ सिखाते हैं कि बच्चों, ये जो भक्ति है ये प्रेम का सौदा है, ये कोई दबाव का सौदा नहीं है। और काल भगवान ने भी बंदी छोड़ से ये वचन दिया था कि परमात्मा, आप किसी भी जीव को यहाँ से बाई फोर्स ना लेके जाना। जो आपका ज्ञान समझे वो आपका, और जो आपका ज्ञान ना समझे परमात्मा उस पर जोर जबरदस्ती ना करना। तो बंदी छोड़ भी कहते हैं कि जोर करूं तो मेरा वचन न सही। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान आधार से ही लेके जाऊंगा, वरना बिना ज्ञान के तो इनको मेरे को ऊपर से नीचे पटकना पड़ा इनको। जबकि यहाँ देखिए, इस पर्चे में भी इन्होंने भक्तों को जो बल्कि बाध्य किया है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बनने के लिए दबाव डाला, उनको बाध्य किया, उनको डराया गया है। देखिए पुण्यात्माओं, सारनाम प्राप्त भक्तों के लिए अनिवार्य है कि वे इस समिति का सदस्य अवश्य बने। यानी सारनाम प्राप्त भक्तों के लिए अनिवार्य है कि वे इस समिति का सदस्य अवश्य बने। यदि सारनाम प्राप्त भगत या भगतमती इसका सदस्य नहीं बनता है तो उसके लिए सतलोक आश्रम में आना सदा सदा के लिए मना है। इन्होंने भक्ति मार्ग में भी अपने नियम लगा दिए पुण्यात्माओं, जबकि भक्ति मार्ग में केवल बंदी छोड़ के नियम चलते हैं, सतगुरु देव जी के नियम चलते हैं। लेकिन ये लोग पहले ही साबित कर चुके हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में, ये लोग पहले ही साबित कर चुके हैं कि संत रामपाल जी का काम केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना और भक्तों को नामदान देना है। इसके अलावा सारे कामों से संत रामपाल जी को मुक्त रखा जाएगा। देखिए, ये देखिए पुण्यात्माओं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के किसी भी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। फिर यह लिखा है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक है। इसमें धन के आदान प्रदान का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ने आपको अभी जो बरवाला कांड की सच्चाई और जो 4 पेज का जो पंपलेट दिखाया था शंखनाद वाला, टोटल राजनीति से ओतप्रोत है। वही साबित करते हैं कि इस मनवस मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मकसद केवल आर्थिक और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना था। सतगुरु देव जी को माध्यम बना के भक्तों के कंधों के ऊपर बैठ के राज करना था इनका मकसद, राजनीति में आना था इनका मकसद। अब देखिए पुण्यात्माओं, दान के नाम पे भी कैसे भक्तों को धोखे में रखा गया है, कैसे परमात्मा के बच्चों को ठगा गया है, कैसे बंदी छोड़ के आदेशों के नाम से मालिक के बच्चों से जो मल की जा के दान लिया गया है, सेवाओं के नाम पे दान लिया गया है, जबकि सरासर उस दान का दुरुपयोग किया गया है पुण्यात्मा। देखिए, और महेंद्र दास जी बरवाला कांड के 1 महीने बाद संगत में निकल गए थे कि हमें वकील करना है, हमें पैसे चाहिए। अपने सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों को आदेश दे दिए, स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को आदेश दे दिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने और भक्तों को बोल दिया। हम भी उस समय इतने भावुक थे कि अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए हम तैयार थे बंदी छोड़ के लिए। सच्चाई उस समय हमारे आसपास भी नहीं थी। उस समय पंजाब के एक भगत ने, स्वयं महेंद्र दास जी बताते हैं, और जो पंजाब के भगत हैं वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते भी हैं, जो दास बता रहा है, स्वयं पंजाब के एक भगत ने उस समय 21 लाख रुपए अकेले ने दिए थे वकील करने के लिए। महेंद्र दास जी ने कहा था कि जो गर्ग वकील है, एस के गर्ग नरवाना, उससे 40 लाख रुपए में बात हुई है और उसको एडवांस 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे वकालत के लिए। उस अकेले भगत ने अपने सतगुरु देव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए, अपनी वफादारी दिखाते हुए 21 लाख रुपए अकेले ने निकाल के दिए थे उस समय। जबकि हमारे पास में उस समय पैसे की कोई कमी नहीं थी पुण्यात्माओं। बरवाला कांड के समय मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा करोड़ों रुपए माता बहनों को देके आश्रम के बाहर भेज दिया गया था और बाद में उनसे वो पैसे कलेक्ट कर लिए गए थे। और जब कुछ पैसे आश्रम में बचे, लगभग
85 लाख के आसपास जो दान पेटियों में था, जो जो चिल्लर थी 10 के 20 के 30 के 50 के, ये लोग बोरा भर के सतगुरुदेव जी के पास लेके गए और कहा परमात्मा इनका क्या करे। मालिक ने कहा इनको आग लगा दो। इन्होंने कहा नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, सेवा में काम आएंगे गुरुजी। मालिक ने कहा ये तुम्हारे कर्म बिगाड़ेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं आएंगे। दया करो गुरुजी, दया करो गुरुजी, काम आएंगे गुरुजी। इनकी आदतें हैं इनकी, ये सतगुरुदेव जी के आदेश नहीं मानते ये लोग एक बार में। अंत में सतगुरुदेव जी परेशान होकर कह देते हैं कि ठीक है, जब तुम्हें आदेश ही नहीं मानने तो फिर तुम जो करना है वो करो। तो ये लोग, इन लोगों ने वो पैसे भी 200 जैसे 2 लाख करके, 4 लाख करके, 5 लाख करके और माता बहनों को देखे आश्रम से बाहर निकला ताकि पुलिस उनके ऊपर कोई शक ना करे। और जब जैसे ये लोग आश्रम से बाहर निकले, महेंद्र दास जी लग गए उन पैसों की उगाही करने में। और उन पैसों में से 2 लाख रुपए जो भगत राजेंद्र मोर है, जिसका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के इन पदाधिकारियों में नाम है, जो हरियाणा में अमल के प्रचार और प्रसार का काम देख रहे हैं इनके अनुसार, उसकी भगवती को भी बंदी छोड़ ने 2 लाख रुपए देके बाहर निकाले। स्वयं इस दास को राजेंद्र मोर जी ने कहा था, जब दास जब उसके मकान पे गया था बरवाला में, तो उस समय उसने मुझे बताया उस समय महेंद्र दास जी के बिल्कुल एंटी था। आज तो बिल्कुल उसके चिपका हुआ है, मनवश हो गए सब। पता नहीं कौन से स्वार्थ और लालच के कारण सच्चाई से दूर आ बैठे ये लोग। उस समय मुझे स्वयं इसने कहा था कि जब महेंद्र दास जी वो 2 लाख रुपए लेने के लिए मेरे पास में उनका फोन आया, तो मैंने कहा कि भाई मैं 2 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं तो आश्रम में परमानेंट रहा करता था, आज मैं बाहर हूँ, कहाँ मैं मेरे बच्चे पढ़ाऊंगा, कहाँ मकान लेके रहूंगा, मेरे 100 खर्चे हैं, ना मैं कोई काम कर सकता, मेरे पैर में चोट लग रही है। तो महेंद्र दास जी ने कुछ और ज्यादा दबाव डाला इनके ऊपर। तो राजेंद्र जी ने उनसे कहा कि ज्यादा चकचक ना कर, मैं तेरा जानदा कोनी के, घना ना बोल, तू मेरे आ गए। आश्रम में जितने भी रोड़ी ईंट बजरी पत्थरा हुए थे तूने तेरे मकान बना लिए। आश्रम में जो दान आता था तूने तेरे कूलर टीवी फ्रिज ले आ दिए तेरे घर में, ज्यादा ना बोल, मेरा आ गए। तो महेंद्र दास जी चुपचाप वहां से निकल गए कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली है। बाकी जो कमजोर भगत थे उनसे उन्होंने पैसे इकट्ठे कर दिए। इसके अलावा ये देखिए पुण्यात्मा सबूत, ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की 22 नवंबर 2014 सुबह 5:30 बजे का। पुण्यात्मा बरवाला कांड से 3 या 4 दिन पहले इन लोगों ने आश्रम का जो ट्रस्ट है, जो खाता था, वो बरवाला में पंजाब नेशनल बैंक में है। इन लोगों ने अलग अलग खातों में 1.25 करोड़ रुपए निकाले हैं। आश्रम के खाते से बरवाला कांड से पहले इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इन लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर किए हैं। यानी बरवाला कांड के तुरंत बाद इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जो ये भक्तों के सामने हाथ फैला के निकल गए। जबकि अकेले एक भगत ने वकील की फीस 21 लाख रुपए इनको दे दिए थे, पंजाब के भगत ने। उसके बाद भी ये जमीन का बहाना बना के, वकीलों का बहाना बना के आम संगत को लूटने के लिए आ गए, सारे लुटेरे अपने स्टेट कोऑर्डिनेटरों समेत। देखिएगा ये ट्रांजैक्शन अमाउंटिंग टू ओवर 1 करोड़ रुपीज वर मेड इन बैंक अकाउंट ऑफ आश्रम ट्रस्ट इंक्लूडिंग द वन इन द बरवाला ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक. It was relevant to on Friday. Money was withdrawn in quick succession over 2 days. उस समय इसके जब बैंक खोला 2012 में तो 34 लाख रुपए 73,000 रुपए अकाउंट के अंदर थे, यानी ओपनिंग बैलेंस था ये। When the authorizing came to know about this, the administration asked the bank to freeze the account on November 17. Till still had Rs 61.94 लाख रुपए in it. The administration also found 6 lakh in another account and बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट also associated with the आश्रम. 1 करोड़ से ऊपर रुपए इन लोगों ने उस समय निकाले थे पुण्यात्माओं। यानी इन लोगों के पास में आश्रम से माता बहनों को देकर भेजे हुए पैसे, बैंक से निकाले हुए पैसे और उस भगत से लिए हुए पैसे, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास इनके पास पैसे थे भगत जी उस समय। उसके बाद भी ये संगत को गुमराह करके, झूठ बोल के, परमात्मा के आदेशों का नाम लेके कि जमीन लेनी है, परमात्मा ने कहा है, इन लोगों ने संगत से अनाप शनाप पैसा लेना इकट्ठा कर दिया बंदी छोड़ के बच्चों से। पुण्यात्माओं, आज ये बात किसी से आज छुपी नहीं हुई है। आज बंदी छोड़ के बच्चे सेवा भी कर रहे हैं, दिल खोल के दान भी दिया है, इनको दिल खोल के दिया है अपने बंदी छोड़ के नाम पे। लेकिन पुण्यात्मा, वर्तमान में हमारा परीक्षा का समय चल रहा है और परीक्षा के समय हर चीज को सोच समझ के चलना पड़ता है पुण्यात्माओं। परीक्षा के समय में आदेश नहीं, ज्ञान आधार
ज्यादा अधिक महत्व रखता है मालिक के ज्ञान आधार से। पुण्यात्माओं, आज भगत समाज दान भी कर रहा है, पाठ के पैसे भी जमा करवा रहा है, ज्योति यज्ञ के पैसे भी जमा करवा रहा है, लेकिन फिर भी वो मन ही मन बड़ा दुखी है, परेशान है, कह नहीं पा रहा, न जाने कौन से डर से। क्यों दुखी है भगत समाज इतना दान करके भी, ज्योति और पाठ करके भी, जबकि परमात्मा कहते हैं वो तो कभी निष्फल जाता ही नहीं है। इसका एक रीजन है पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग है। पुण्यात्माओं, हमें परमेश्वर ने बताया है कि जब तक साधक के दिए हुए एक एक रुपए का सदुपयोग नहीं होगा, साधक को परमेश्वर उसका लाभ नहीं देगा। इसके लिए हमें परमात्मा ने बताया, हम अन्न देव की आरती में परमात्मा हमें रोज पढ़ाते हैं कि रोटी चार बारीजा गाली, नरसिला की हुंडी झाली। परमात्मा बताते हैं, एक बार नरसिंह जी के पास में कुछ साधु लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे को द्वारिका जाना है और हमारे पास ये 500 रुपए हैं। उस समय चांदी के रुपए हुआ करते थे, बंदी छोड़ बताते हैं। तो चोर लुटेरों के डर से उन साधु ने कहा कि भाई हमारी जो है हम आप हमें जो है द्वारिका में किसी सेठ के नाम की हुंडी लिख दो, ये 500 रुपये आप यहाँ ले लो, हम वहां ले लेंगे। तो नरसिंह ने कहा, जी मैं तो जी जो मन की भक्ति सेठ हूँ, मैं तो अब मैं जो है माया का सेठ नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ। लेकिन साधु नहीं माने तो बंदी छोड़ने उस बंदी छोड़ तो नरसिंह जी ने उस बंदी छोड़ के नाम से और सांवरसा नाम के सेठ के नाम चिट्ठी लिख दी कि भाई जाओ, ये काशी में सांवरसा नाम का सेठ मिलेगा, ये आपकी हुंडी ले लेगा। नरसिंह जी ने इधर 500 रुपए ले लिए, साधु चले गए। पीछे से नरसिंह जी ने अपनी भारीजा अर्थात अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि भगवान, ये भक्तों के पैसे हैं, उस बंदी छोड़ के पैसे हैं, सेवा के पैसे हैं, इनको यूं का यूं भंडारे में लगा दो, इन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है इन पे। नरसिंह जी की भारीजा ने, उनकी पत्नी ने 500 रुपए का सामान ला के भंडारा करवा दिया, साधु संतों को जिमाया। उधर जो साधु थे वो द्वारिका चले गए। द्वारिका में काफी उन्होंने चक्कर लगाए, काफी लोगों से पूछा, काफी सेठों के पास गए, लेकिन सांवरसा नाम का कोई सेठ द्वारिका में नहीं मिला। वहां के सेठ कह रहे थे, तुम कहां से, तुम नरसिंह जी के चक्कर में पड़ गए, वो तो निर्धन हो गया, उसकी हुंडी नहीं चलती, तुम्हारे को लूट लिया। 5-6 रोज हो गए, साधु बड़े परेशान हुए। अंदर से जब नरसिंह जी को हुई प्रेरणा कि भाई क्या हुआ, परमात्मा साधुओं की हिंदू देने के लिए प्रकट क्यों नहीं हुए, बड़ा दुखी हुआ नरसिंह जी। तो नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, वो जो 500 रुपए साधु जो उन्होंने दिए थे, उनका सबका भंडारा हो गया। तो उनकी पत्नी ने कहा, जी वैसे तो 500 रुपए का पूरा भंडारा हो गया, लेकिन कुछ जो पलोथन का जो आटा है वो थोड़ा बचा हुआ है। तो नरसिंह जी ने कहा, भगवान वो साधुओं के पैसे का अन्न है, भंडारा है, उसको भी तुरंत लगाओ। तो नरसिंह जी की पत्नी ने पानी के साथ में उसकी 4 चपातियां बनाई और उधर से कहते हैं बंदी छोड़ आए किसी साधु संत का रूप बना के, और उनको देखते ही नरसिंह जी ने उनको भोजन कराया। कहते हैं, रोटी 4 भारीजा गाली, नरसिला की हुंडी झाली। जैसे ही उन साधुओं के बचे हुए दान के हिस्से के उस आटे की 4 चपातियां बंदी छोड़ने खाई, तुरंत परमात्मा उधर सांवरसा नाम के सेठ के रूप में प्रकट हुए द्वारिका में और हुंडी देने के लिए उन साधुओं के पास आ गए। और बंदी छोड़ने वहां प्रकट हुए और कहा कि भाई साधु क्यों परेशान हो रहे हो। उन्होंने अपने सारी व्यथा बताई, बोल जी ये बात हो गई, और हमारा तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा जो हमारा पैसा डूब गया, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा आदमी है जी, पैसे तो हमारे वहां जाते मिल जाएंगे, लेकिन अब तो हम परेशान हो गए। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैं हूं सांवरसा नाम का सेठ, और आ जाओ और कह देना जी नरसिंह चाहे लाख की हुंडी देके भेज दे, उसका दास हमेशा के लिए तैयार रहेगा। और नरसिंह निर्धन नहीं है, नरसिंह से बड़ा कोई सेठ नहीं है। और परमेश्वर ने द्वारिका के बाजार में, भरे बाजार में उन साधुओं को टकाटक बंदी छोड़, कहते हैं 500 रुपए गिना दिए और कहा कि भाई कह देना ये नरसिंह का दास हमेशा तैयार रहेगा, चाहे लाखों की हुंडी भेज देना। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो बंदी छोड़ कहते हैं, जब तक भगत के दिए हुए दान के एक एक रुपए का सदुपयोग नहीं होगा, परमात्मा भी उसका सहयोग नहीं करता है। जैसा कि उन साधुओं के दिए हुए 500 रुपए का, जब तक वो 4 चपातियों का आटा नरसिंह जी के पास भी बचा रहा, तब तक भी परमात्मा उन साधुओं को उन पैसों का लाभ देने के लिए नहीं पहुंचे। पुण्यात्माओं, आज भगत समाज के द्वारा जो दान दिया जा रहा है उसका सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लाई जा रही हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, महल बनाए जा रहे हैं। बरवाला कांड के बाद में बरवाला में महेंद्र दास जी ने मकान खड़ा कर लिया, विष्णुदास जी ने बैतूल में मकान खड़ा कर लिया, ओम प्रकाश जी ने हिमाचल में मकान खड़ा कर लिया। भक्तों के दान से आलीशान गाड़ियों में घूमा जा रहा है, भक्तों के दान से कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, सेवादारों के द्वारा अपने परिवार के खर्चे चलाए जा रहे हैं।
भक्तों के दान से भक्तों की पिटाई की जा रही है, उन्हें मारने के लिए लठ और तलवारें लाई जा रही हैं, उन्हें पीटने के लिए गाड़ियां भर भर के पेट्रोल और डीजल डलवाया जा रहा है, खाने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। तो पुण्यात्माओं, भगत समाज को उस पैसे का लाभ कैसे मिलेगा? पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा एक भिखारी को दान देने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि यदि भिखारी ने उस पैसे का दुरुपयोग किया तो उसका दोष दोनों को लगता है, जबकि वो भिखारी भी उसी परमात्मा के नाम से मांगता है। एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी भी उसी परमात्मा के नाम पे मांगता है। फिर भी हमें बंदी छोड़ ने उस भिखारी को दान देने से मना किया है, क्योंकि यदि उसने उस दान का दुरुपयोग किया तो दोनों को दोष होता है। ऐसे ही आज ये मैनेजमेंट भी तो उसी बंदी छोड़ के नाम पे, उसी परमात्मा के नाम पे पैसे ले रहा है। फिर यदि ये पैसों का दुरुपयोग करेगा तो क्या हमें उसका दोष नहीं लगेगा? पुण्यात्माओं, हमें बंदी छोड़ के ज्ञान आधार से फैसले लेने हैं वर्तमान समय में। दूसरी तरफ पुण्यात्माओं, जब हम सत्संग में जाया करते थे आश्रम में, और जब बंदी छोड़ के दर्शनों के लिए जाया करते थे, ज्योतिया पाठ जब परमात्मा जब हमसे करवाया करते थे, तो जब हम परमात्मा के दर्शनों के लिए जाया करते थे तो वहां पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता था कि ज्योति और पाठ के पैसे सतगुरुदेव जी के हाथ में ही देवें। पुण्यात्मा, वो क्यों लिखा जाता था? हमने जरा भी विचार नहीं किया। आज हम कहां दे रहे हैं? आज हम पैसे, आज ज्योति और पाठ के पैसे हम कहां दे रहे हैं? हम नाम दान पे दे रहे हैं, हम और भक्तों को दे रहे हैं, जबकि वो पैसा सतगुरुदेव जी के हाथ में दिया जाता है। उस समय ये लिखना केवल दो ही बातों को इंडिकेट करता है कि या तो ज्योति और पाठ का पैसा सतगुरुदेव जी के हाथ में देने से ही फलीभूत होता है, या फिर उन पैसों का अन्य लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता होगा। दो ही कारण थे पुण्यात्माओं। और आश्रम में जब हम पाठ करवाया करते थे तो पुण्यात्माओं पीछे हमारे नाम का 3 दिन तक पाठ पढ़ा जाता था। हमें पाठ प्रसाद का, हमें पाठ प्रकाश का, हमें बंदी छोड़ के हाथों से हमारे को प्रसाद दिया जाता था। हम ज्योति करवाते थे, हमारे नाम की ज्योतियां जला करती थी देसी घी की, तब जाके भगत जियों साधक को उनका लाभ होता था। आज पहली बात तो कहाँ तो हम पाठ और ज्योति के पैसे दे रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हम जिस भगत को दे रहे हैं वो मर्यादा में भी है या नहीं। खाली नामदान होने से हम किसी को बल्कि भगत नहीं मान लेंगे कि यदि नामदान लेके बैठा तो वो मर्यादा में होगा। और आजकल तो इन्होंने एक सिस्टम और कर दिया, 7 दिन अलग अलग भक्तों की सेवा लगा रहे हैं। अब कौन भगत कितना मर्यादा में है? जो खुद मर्यादा में नहीं होगा वो दूसरे का कैसे नाम शुद्ध करवाएगा, कैसे उसको नामदान दिलवाएगा, कैसे लाभ होगा? पुण्यात्माओं, हमें परमेश्वर के ज्ञान आधार से चलना है। ये भक्ति मार्ग है। इस भक्ति मार्ग में बंदी छोड़ कहते हैं एक एक कदम बड़ा सोच समझ के रखना पड़ता है। पुण्यात्माओं, यही प्रार्थना है दास की। अब हमारे पास में समय नहीं है पुण्यात्माओं। हमारे को कोर्ट के द्वारा केवल 5 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, क्योंकि सतगुरुदेव जी के ऊपर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य मैनेजमेंट के ताल को तो आप समझिए। बलजीत जो आश्रम का मुख्य ट्रस्टी है वो कुछ ही दिनों पहले जमानत पर आ गया। पुण्यात्माओं, यदि बलजीत की जमानत हो सकती है तो सतगुरुदेव जी की भी हो सकती है, क्योंकि बलजीत पर भी वही संगीन केस और धाराएं लगी हुई हैं जो सतगुरुदेव जी पर लगी हुई हैं। और पुलिस और प्रशासन और मीडिया की नजर में बलजीत सतगुरुदेव जी के बाद आश्रम में दूसरे नंबर पे है। तो बलजीत की तो बिना राजनीति और बिना पैसों के, बिना पावर के जमानत हो ही नहीं सकती है पुण्यात्माओं। यदि बलजीत की जमानत हो सकती है तो 142 भक्तों की जमानत में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है पुण्यात्माओं। इस बलजीत ने जेल के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र फैला रखा है पुण्यात्माओं। अभी आपने देखा, परमात्मा ने आपको दिखवाया अभी कि जेल के अंदर देशद्रोह में 142 भगत हैं, और मालिक ने हमें दिखलवाया अखबार की कटिंग में 16 जुलाई को कि 142 में से सतगुरुदेव जी समेत केवल 40 से 42 भक्तों ने आरोप पत्र पर साइन करने से मना किया है। बाकी 100 भक्तों ने तो पुण्यात्माओं साइन किए हैं। अर्थात सतगुरुदेव जी की इच्छा के अनुसार जेल में ही नहीं हो रहा है। सतगुरुदेव जी ने आरोप पत्र पर साइन नहीं की और 41 भक्तों ने नहीं किए। इसका मतलब सतगुरुदेव जी की इच्छा नहीं थी, और बिल्कुल सही भी है। जब हम देशद्रोही है ही नहीं तो हम आरोप पत्र पर हम साइन करें? लेकिन इसके विरुद्ध यदि 100 भक्तों ने साइन किए हैं तो सतगुरुदेव जी की इच्छा के विरुद्ध हुआ है। पुण्यात्माओं, जब जेल में ही सतगुरुदेव जी की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, वहां ही इतनी बड़ी राजनीति कर रखी है इस मैनेजमेंट ने, इस राष्ट्र प्लस ने, तो आज सतगुरुदेव जी के अंदर रहते हुए बाहर पुण्यात्माओं ये क्या कर रहा होगा ये मैनेजमेंट, और क्या कर रहा है? परमात्मा ने आपको सब कुछ दिखलवा दिया पुण्यात्माओं।
इनकी हर चीज झूठी, इनके आदेश झूठी, इनके लेटर झूठे, इनकी किताबें झूठी। पुण्यात्माओं, ये भगत समाज को आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं पीछे लेके जा रहे हैं पुण्यात्माओं। अब और देखिए पुण्यात्माओं, पुण्यात्माओं आप सबको पता है ये 25 मार्च को इन्होंने भगत समाज को हिसार बुलाकर जेलर शमशेर सिंह दहिया के खिलाफ ज्ञापन दिलवाकर 24 भक्तों को जेल करवा दी। वहां पे इन्होंने पंगा करवा दिया, माता बहनों बच्चों को इन्होंने लाठियां पड़वाई, खून निकले उनके, दौड़ा दौड़ा के पुलिस प्रशासन ने उनको पिटा। इन लोगों ने भी इतना ज्यादा वहां पे बखेड़ा किया, इन्होंने पुलिस वालों के लाठियां ले लेके पत्थरों से इन्होंने उन पर वार किया। और जबकि पुण्यात्माओं उससे 25 मार्च से 1 महीने पहले इसी मनवस मैनेजमेंट ने सतगुरुदेव जी के नाम का लेटर संगत में भेजा था। देखिए वो लेटर। अब कहां ये गुरु जी के आदेशों को मान रहे हैं? यदि ये लेटर गुरु जी के हैं तो ये देखिए पुण्यात्माओं, ऐसा का ऐसा इन्होंने भेजा था। इसकी जो है कंप्यूटराइज टाइपिंग करके, और ये मैसेज इस मनवस मैनेजमेंट ने संगत के अंदर भेजा था। देखिए इसको, इसमें लिख रहे हैं, इनके अनुसार बंदी छोड़ लिख रहे हैं, मैं छोटी जेल में बिल्कुल ठीक हूं। मेरे पास जो रहते हैं वे आपकी तरह आदर तथा सेवा करते हैं। यह भी परमात्मा की कृपा है। जेलर सीधा हो चुका है, आप चिंता न करें। आप कोई गलत कदम ना उठाना, ये मेरा निवेदन है। बंदी छोड़ निवेदन कर रहे हैं पुण्यात्माओं कि आप कोई भी गलत कदम मत उठाना। मैं यहाँ ठीक हूं और जेलर भी सीधा हो चुका है, अब कोई गलत कदम मत ना उठाना। क्योंकि पुण्यात्माओं इन लोगों ने मनवस होकर और शमशेर सिंह दहिया को भड़काने के लिए, प्रशासन को भड़काने के लिए उसके ऊपर 50 लाख रुपए का आरोप लगाया कि इस जेलर शमशेर सिंह दहिया ने, जल्लाद ने संत रामपाल जी महाराज जी से डायरेक्ट 50 लाख रुपए की डिमांड की जाके, और ये कहा कि यदि नहीं देगा तो जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। जबकि कोर्ट में जब सतगुरुदेव जी ने कहा, वहां गए और सतगुरुदेव जी से पूछा, तो सतगुरुदेव जी ने वहां साफ साफ मना कर दिया कि मेरे से डायरेक्ट किसी ने 50 लाख रुपए नहीं मांगे, मेरे से सीधे शमशेर सिंह दहिया ने 50 लाख नहीं माने। पुण्यात्माओं, सत्यवादी परमात्मा झूठ नहीं बोलता। और यहाँ इन लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोल के संगत को भड़का दिया, संगत के अंदर रोष पैदा कर दिया, संगत को इतना जो हमें गुमराह किया इन लोगों ने। अब ये लेटर सतगुरुदेव जी का यदि हम माने तो इसमें आदेश है परमात्मा के कि जेलर सीधा हो चुका है, आप कोई भी गलत कदम ना उठाना, ये मेरा निवेदन है। परमात्मा ने स्पेशल इन लोगों की हरकतों से दुखी होकर निवेदन किया परमात्मा ने। उसके बावजूद भी इन्होंने संगत में मैसेज भेज के कि 25 मार्च को जेलर शमशेर सिंह दहिया को ज्ञापन देना है, डंडू और झंडू के साथ आना है। इन्होंने पूरी संगत को भ्रमित कर दिया। जबकि 24 मार्च को परमात्मा ने हम नीचों पे दया करके संगत में मैसेज भिजवाया था कि ये सारी मैनेजमेंट की चाल है। पुण्यात्माओं, इनकी चाल को समझो। ये प्रशासन को भड़का के नए नए केस लगा के सतगुरुदेव जी को हमेशा हमेशा के लिए जेल में फिट करवाना चाहता है। बहुत सारी पुण्यात्माओं पर दया हुई, भी नहीं गई और वे बचे। देखिएगा उसके बाद में क्या आया अखबारों में। रामपाल समर्थकों का उपद्रव पूरे देश के सामने इन्होंने ये साबित किया कि हम हैं संत रामपाल जी के शिष्य, और ये ज्ञान देते हैं हमारे को संत रामपाल जी महाराज। रामपाल के 1100 समर्थकों पर केस दर्ज, 1100 समर्थकों पर केस दर्ज, अर्थात 1100 भक्तों को पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है। इस आधार से अज्ञात भक्तों के ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था। ये संदेश दिया पुण्यात्माओं इन्होंने। पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ कहते हैं कि बच्चों, आने वाले समय में तुम्हारी रहनी करनी को देख के, तुम्हारे को देख के अन्य विश्व नाम लेगा, अन्य लोग नाम लेंगे। पुण्यात्माओं, क्या हमारी इस रहनी और करनी को देख के ये विश्व आएगा इस मार्ग में? कभी नहीं आ सकता हमारी इस रहनी और करनी को देख के। परमात्मा ने ये मार्ग प्रेम और शांति का बताया। बंदी छोड़ के बच्चे हैं पुलिस वाले भी, प्रशासन भी उन्हीं का बच्चा है, जज भी उन्हीं के बच्चे हैं। पुण्यात्माओं, जब उनको इस बात का मालूम पड़ेगा कि इस पृथ्वी पे भगवान आया हुआ है, मोक्ष पुण्यात्माओं किसको नहीं चाहिए? क्या वो नहीं आएंगे कल को इस मार्ग में? लेकिन हमारा तरीका गलत है पुण्यात्माओं, हम उन्हें भड़काना चाह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब देखिए आगे, ये देखिए पुण्यात्माओं, आज पूरी संगत जानती है कि इस पूरे मैनेजमेंट को सतगुरुदेव जी के इस काललोक में जो छोटे भाई हैं महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल जी हैंडल कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। लेकिन राजनीति में इनकी इतनी जबरदस्त पावर है, पुलिस प्रशासन में इतनी इनकी पहुंच है, और भक्तों के दिए हुए आज दान का इनके पास में भंडार है, जिसके चलते आज ये मौज कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आज तक पुण्यात्माओं विचार करने की बात है, जो व्यक्ति 2009 से रोहतक के केसों में भगोड़ा घोषित हो और वो 2009 से 2014 तक आश्रम में बैठ के शंका समाधान कर रहा है, पुण्यात्माओं क्या उसको एक बार भी उसको
पुलिस पकड़ने नहीं आई उस भगोड़े को। पुण्यात्माओं, भक्तों के दान से सारा खेल हो रहा था ये। अब देखिए आगे, आज पूरा ताना बाना ये बुन रहा है, पूरे मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा है। उसके बावजूद भी 18 महीने में एक बार भी मीडिया में इसका नाम नहीं आया। ना ही किसी ने ये कहा कि संत रामपाल जी महाराज का भाई फरार है मीडिया में, ना कभी ये आया कि वो पूरे नेटवर्क को चला रहा है और हरियाणा प्रशासन को पैसे देके सरेआम घूम रहा है, भगोड़ा होते हुए भी हरियाणा में घूम रहा है। पुण्यात्माओं देखिए, यहां देखिए पुण्यात्माओं, पुलिस के हाथ खाली। इस प्रकरण को 1 साल बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक 40 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इनमें रामपाल का बेटा, दामाद सहित एक प्रवक्ता भी है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित है, मगर हाथ खाली है। अगर पुलिस रामपाल का बेटा व दामाद गिरफ्तार कर ले तो कई राज्यों से पर्दा उठ सकता है। आगे देखिए, यह नेटवर्क भी टूट जाएगा। रामपाल की जब भी पेशी होती है, उसके समर्थक जेल व अदालत के बाहर अपने राज्यों से दौड़े चले आते हैं। तब यही संभव है जब रामपाल के नजदीकी एवं विश्वसनीय लोग सक्रिय हैं। इनमें उनके बेटे और दामाद के भी शामिल होने का अंदेशा है। समर्थकों को आने जाने का किराया देने से लेकर उन्हें खाना खाने तक उपलब्ध कराने की बात सामने आ चुकी है। पुलिस को नेटवर्क तोड़ना है तो रामपाल के बेटे व दामाद को पकड़ना होगा। अब देखो पुण्यात्माओं, सारा नेटवर्क महेंद्र दास हैंडल कर रहा है, सारे दिशा निर्देशित ये कर रहा है। यहां तक कह के भक्तों को गुमराह कर रखा है कि मेरे को ये आदेश है कि मैं सदगुरुदेव जी के आदेशों को भी बदल सकता हूँ। ए पुण्यात्माओं, जबकि बंदी छोड़ ने कहा कि सब पे तेरी साहिबी, तुप पे साहिब ना है। इस परमेश्वर के अलावा इस पृथ्वी पे और कोई साहिब नहीं है। इस परमेश्वर के आदेशों में कभी ऐसी कोई त्रुटि नहीं होती जिसको एक आम 2 कौड़ी का जीव उसमें कुछ चेंज कर सके। इतनी हिम्मत हुई इन लोगों की, नकली लेटर निकाल के इन्होंने संगत में भेज दिया कि अमित के थ्रू सदगुरुदेव जी ने कहा है कि मोहनलाल मेरे आदेशों को भी चेंज कर सकता है। हे बंदी छोड़, हे परमात्मा, इतना बड़ा महाझूठ, हे बंदी छोड़। अब देखिए पुण्यात्माओं, मैं साजिश करता, मैं नेटवर्क को हैंडल कर रहा पूरे मैनेजमेंट को, उसके बाद भी कहीं मीडिया में आज तक इनका नाम नहीं, और नाम आ रहा तो किनका, बेटे का और दामाद का, जिनको संगत आज तक जानती भी नहीं है, जिन्होंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई संगत में। पता नहीं कौन से डर के मारे कौन से बिल में जाकर छुप के बैठे हैं। मैनेजमेंट का डर है या पुलिस का डर है इनको। अच्छा खासा इनको पैसा मिल रहा है, सारे ऐशो आराम की सुविधाएं मिल रही हैं, वरना आज इनकी मुख्य जिम्मेदारियां थी। पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी का दामाद, एक तो उनका अमल के रिश्ते में हो गया, दूसरा उनका नाद का हो गया। सतगुरुदेव जी का बेटा, उनका नाद का और बिंद का दोनों का हो गया। पुण्यात्माओं, आज उन दोनों की तो आम भक्तों से ज्यादा सेवा बनती है कि अपना तन मन धन नौछावर कर दें। अरे पुलिस अगर महेंद्र दास को नहीं पकड़ सकती जो सरेआम घूम रहा, तो उनको क्या पकड़ेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा जाल है पुण्यात्माओं। या तो उनको डरा कि आज कहीं जो उनकी बिल में घुसा रखा है, या फिर वे अपने सेवाओं से दूर हटे हुए हैं। पुण्यात्माओं, 2 ही रीजन हो सकते हैं। अब देखिए पुण्यात्माओं, भगत समाज को दान ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए अपना भिखारीपन दिखाया जाता है, भक्तों की भावनाओं के साथ में खेला जाता है। भक्तों को कहते हैं कि ज्ञान गंगा पुस्तक कमी पड़ रही है, ज्ञान गंगा पुस्तक पे बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। एनसी आर्या जी का मैसेज आया था मैनेजमेंट की तरफ से कि 60 रुपए में ज्ञान गंगा पुस्तक छपती है और 50 रुपए डाक का खर्चा आता है। पुण्यात्माओं, देखिए रेट लिस्ट जो आश्रम की है। ज्ञान गंगा हिंदी क्वांटिटी 10,000, पेज 328, पेपर 13.8, कवर 1.12, फोटो 0.16, लेबर चार्ज 3.4 रुपए, टोटल कॉस्ट 18 रुपए 48 पैसे। पुण्यात्मा 10,000 ज्ञान गंगा की क्वांटिटी की है और ये ओपन मार्केट की रेट है। इसको आप कहीं भी छपा सकते हो, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में। यदि आप 328 पेज की ये जो ज्ञान गंगा है, यदि आप कम से कम 10,000 की क्वांटिटी में छपवाओगे तो ये हिंदुस्तान की ओपन रेट है 20 रुपए। तो जबकि यहाँ 18 रुपए 48 पैसे में ज्ञान गंगा छप रही थी, आश्रम की लिस्ट है। जबकि यहाँ तो लाखों छपवाई इन लोगों ने, तो रेट तो और भी डाउन होने चाहिए। कैसे हमारी भावनाओं के साथ में खेल रहे हैं पुण्यात्मा ये लोग। पुस्तक के नाम पे भी झूठ बोल बोल के ये लोग पैसे खा रहे हैं पुण्यात्माओं, और कहते हैं 25 रुपए में भेजा जाता है, जबकि गवर्नमेंट ने धार्मिक पुस्तक भेजने का चार्ज केवल 5 रुपए रखा हुआ पुण्यात्माओं। और धार्मिक पुस्तक भेजने का चार्ज केवल 5 रुपए, और उस पुस्तक के साथ में भी इन्होंने जो धोखा किया है, इन्होंने उस पुस्तक के साथ में ये लोग बरवाला कांड की घटना की सच्चाई और पंपलेट को भी भेज रहे हैं। सरकार को भी ये लोग धोखा दे रहे हैं पुण्यात्माओं, सरकार को भी ये लोग धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में नहीं है, उस बंदी छोड़ के संविधान में नहीं है। ये बंदी छोड़ कहते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख होई। टोटल इस बंदी छोड़ के ज्ञान मार्ग के विरुद्ध ये लोग चल रहे हैं और संगत को चला रहे हैं पुण्यात्माओं।
आगे देखिए पुण्यात्माओं, ये कहते हैं कि जेल में, हाँ पुण्यात्माओं क्या बताएं अब, ये कहते हैं कि ये भक्तों की भावनाओं के साथ में इतना खेल रहे हैं कि भगत कहीं उत्तेजित ना हो जाए। कहते हैं कि जेल में सतगुरुदेव जी बड़े आराम से हैं, जेल के अंदर आश्रम जैसा वातावरण है, 40 पुलिस वालों ने नाम ले लिया, वहां पे नामदान भी हो गया है जेल के अंदर। ऐसे ऐसे मतलब इस तरह की मतलब भ्रामक बातें इन लोगों ने फैलाई है, संगत को इतना गुमराह किया इन लोगों ने, भोली संगत को, श्रद्धालु संगत को उनकी भावनाओं के साथ में खेला इन लोगों ने कि सतगुरुदेव जी को कोई चिंता नहीं है, जेल में ऐसो आराम है, वहां के लोग सेवा करते हैं। पुण्यात्माओं, यदि वे लोग सतगुरुदेव जी को यदि भगवान मानते और यदि उनको इतना ज्ञान होता तो आज बंदी छोड़ आज अपने आश्रम में होते। पुण्यात्माओं, वो जेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है, और जेल में कैदियों के साथ में क्या किया जाता है। पुलिस प्रशासन की नजर में, पुलिस की नजर में परमेश्वर आज एक मुजरिम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा आप और हमारे लिए है, ज्ञान आधार से, जगत के लिए नहीं है भाई। अब देखो, स्वयं सतगुरुदेव जी की जो सांसारिक लोक में जो भगतमती है, उन्होंने अर्जी लगाई है कोर्ट में कि हमारे परमात्मा कितने परेशान हो रहे हैं। देखिए पुण्यात्मा, पूरी सर्दी निकल गई, सतगुरुदेव जी को कंबल ओढ़ने के लिए और गर्म पानी नहाने के लिए तक नहीं दिया इन लोगों ने। और ये कहते हैं कि बड़े आराम से हैं सतगुरुदेव जी, बाहर से खाना आता है परमात्मा के लिए। परमात्मा देखो पुण्यात्मा, सतलोक आश्रम प्रकरण, रामपाल ने मांगा गर्म पानी व कंबल, सुनवाई 25 मार्च को। रामपाल की पत्नी ने कोर्ट से रामपाल के लिए गर्म पानी और कंबल की रखी डिमांड। सतलोक आश्रम प्रकरण में आरोपी रामपाल की पत्नी, बेटी और पुत्र वधु ने रामपाल को जेल में नहाने के लिए गर्म पानी और कंबल देने को लेकर एफिडेविट दिया। इस पर कोर्ट ने 25 मार्च को ही सुनवाई करने को कहा है। रामपाल के परिजनों ने कोर्ट को एफिडेविट में माध्यम से कहा कि रामपाल को जेल में नहाने के लिए गर्म पानी नहीं दिया जा रहा और सर्दी के चलते न ही कंबल दिया जा रहा है। अब इस मामले में कोर्ट 25 मार्च को निर्देश दे सकती है। अब बताओ पुण्यात्माओं, यदि आश्रम में यदि सारा माहौल ठीक, जेल में यदि आश्रम जैसा माहौल है, पुण्यात्माओं कितना पागल बनाया हमारे को कि जेल आश्रम जैसा माहौल है जेल में। पुण्यात्माओं, जेल है, आश्रम नहीं है, वो 5 स्टार होटल नहीं है, वो हमारी भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है। हमारे बंदी छोड़ आज हमारे लिए कितने दुख सहन कर रहे हैं, कितने दर्द सहन कर रहे हैं, और हम पुण्यात्माओं हम जरा भी हम उनकी कोई खैर खबर नहीं ले रहे कि हमारे पिताजी कैसे हैं, कितने दुखों में रह रहे हैं आज वो। पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी कहते हैं कि ये संविधान है, जब वो परमेश्वर साधारण संत रूप में जब यहाँ पे आता है, लीला करता है, तो उस लीला में शरीर में उसको हर चीज का अनुभव होता है, सुख का, दुख का, सर्दी का, गर्मी का, हर चीज का उसको अनुभव होता है। पुण्यात्माओं, ये देखिए पुण्यात्माओं, इस महेंद्र दास की चाल। महेंद्र दास संगत में अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से कहलवा करता था कि मेरे को सार शब्द मिला हुआ है, और संगत में भी काफी भक्तों से इसने चर्चा की है, जिन भक्तों को की है वे भक्तात्माएं जानती हैं कि मेरे को सतगुरुदेव जी ने सार शब्द दिया हुआ है। जबकि परमेश्वर ने कह रखा है कि जब तक ये 12 पंथ नहीं मिट जाएंगे तब तक सार शब्द ओपन नहीं किया जाएगा। देखिए परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक के पेज नंबर 82, मानवता का हास तथा विकास। इस पुस्तक पे, ये उस पुस्तक का पेज नंबर 82 है पुण्यात्माओं। इस पे लिखा हुआ है, 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम कबीर जी स्वयं ही आएंगे तथा सब 12 पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। उस समय तक सार शब्द छुपा कर रखना है। पुण्यात्माओं, अभी तो 12 पंथ तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा अन्य जो पंथ हैं, जय गुरुदेव, धन सतगुरु, राधा स्वामी, ये मिटेंगे पहले तो। पुण्यात्माओं, मालिक के ज्ञान आधार से जो परमात्मा ने दी है, हम तुच्छ बुद्धों को जो हम तुच्छ बुद्धि जीवों को जो ज्ञान दिया है, उसके बाद में कबीर साहब के नाम पे जो 12 पंथ जो चलाए जा रहे हैं, ये पंथ मिटेंगे। उनके बाद में जीव को सार नाम दिया जाएगा। अभी तक बंदी छोड़ने किसी को भी सार नाम नहीं, सार शब्द अब तक किसी को भी सार शब्द नहीं दिया है बंदी छोड़ने। मोहनदास जी को कैसे मिल गया, कहाँ से मिल गया, क्यों इतनी बड़ी झूठ संगत में फैला रहे हैं? क्योंकि इनकी मनसा थी हमेशा के लिए सतगुरुदेव जी को अंदर और बाहर फिर आश्रम में ये बैठे खुद। इसी मकसद के चलते इन्होंने दिल्ली मुंडका में आश्रम तक खोल दिए, इन्होंने हर महीने सत्संग तक इन्होंने स्टार्ट कर दिए। पुण्यात्मा, वर्तमान में हमें बंदी छोड़ चाहिए, हमें आश्रम नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हमें जब बंदी छोड़ आ जाएंगे, जब उनकी बेगनाई पूरी दुनिया देखेगी, तो पूरी दुनिया अपना सब कुछ छोड़ छोड़ के खड़ी हो जाएगी उनके आगे कि बंदी छोड़ आप ही का तो है सब कुछ। हे बंदी छोड़, हे परमात्मा। पुण्यात्माओं, अब हम आते हैं न्यायिक पॉइंट पे, न्याय से संबंधित। पुण्यात्माओं,
इतना बड़ा धोखा हमारे साथ में किया जा रहा है इन वकीलों के माध्यम से। 18 महीने हो चुके हैं पुण्यात्माओं सतगुरुदेव जी को असहनीय कष्ट सहते हुए जेल में। आज तक उस बंदी छोड़ की इस मनवस मैनेजमेंट के द्वारा एक बार भी जमानत तक नहीं लगवाई गई। आज तक 18 महीनों में उस बंदी छोड़ के कोर्ट में बयान तक पेश नहीं करवाए गए देशद्रोह के मुकदमे में। जबकि हरियाणा पुलिस ने 20 मार्च 2015 को ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। चालान पेश का मतलब होता है कि कोर्ट ने अपना सारा सब कुछ जो भी काला चिट्ठा था सतगुरुदेव जी के विरुद्ध जो भी उन्होंने इल्जाम लगाने थे, वो 5500 पेज का जो चालान है वो 20 फरवरी 2015 यानी बरवाला कांड के 3 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया था कि हमारी तरफ से हमारा ये मैटर आ चुका है। अब बारी थी हमारी सतगुरुदेव जी के बयानों की। तो सतगुरुदेव जी का पक्ष रखते हैं वकील, यानी वकीलों के द्वारा सतगुरुदेव जी की कोर्ट में गवाही करवाना। पुण्यात्मा 18 महीने हो गए जिन वकीलों के नाम से हमारे को लूटा जा रहा है, भगवान के नाम पे भगवान का नाम बोल बोल के लूटा जा रहा है कि हमने महंगे महंगे वकील किए हैं, हमारे वकील ये कर रहे हैं, हमारे वकील वो कर रहे हैं। 1 तारीख का 5 लाख रुपए लेता है, 1.5 लाख रुपए उसका असिस्टेंट लेता है, हमें न्याय दिलवाएंगे, हमें जमानत दिलवाएंगे, वो खाक हमें न्याय दिलवाएंगे। नाम लिया जाता है दिग्गज वकीलों का, ऐश के गर्ग नरवाणा, भगत दिलबाग, AP सिंह, सरिता बहन, सुरेश वकील, रविंद्र वकील, ये खाक के वकील हैं पुण्यात्माओं। अब ये बिल्ली की तरह क्यों अपने बिल में छुप गए? अब ये क्यों ये जो मतलब खिसियानी बिल्ली की तरह हो गए? अब ये सारे वकील क्या हो गया इनकी उन अंगड़ाइयों को? क्या हो गया इनके इन जोश को? अब कहाँ गए इनके वो दिग्गज वकील जो 5-5 लाख रुपए फीस लेते हैं 1 तारीख की? क्यों हमारे सतगुरुदेव जी के बयान तक नहीं पेश करवा पाए? क्यों एक बार उनकी जमानत तक नहीं लगवा पाए? क्योंकि वकील उतना ही काम करते हैं जितना मैनेजमेंट के द्वारा उनको कहा जाता है। पुण्यात्माओं, मैंने यदि कोई गाड़ी किराए कर रखी है और मैंने यदि आपको रास्ते से बैठा लिया तो ड्राइवर मेरे कहने से चलेगा, ना कि आपके कहने से। दान भक्तों से लिया जाता है लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा वकीलों को दिया जाता है। वकील उतना ही काम करेंगे जितना उन्हें करने के लिए कहा जाता है, वरना अब तक तो हमारे केसों में बहुत कुछ हो सकता था यदि हम सही दिशा में सही प्रयास यदि कानूनी तरीके से हम करते तो। और परमात्मा यही देखना चाहता कि मेरे लिए कितनी सत सेवा ये करते हैं, सही दिशा में ये प्रयास करते हैं, मेरे प्रति इनके हृदय में कितना प्यार है, कितना प्रेम है। और हमारे इस प्रेम और सेवा से ही परमात्मा आएंगे, बाकी के नाटकों से नहीं आएंगे परमात्मा। और बंदी छोड़ तो समर्थ है पुण्यात्माओं, वो परमेश्वर तो जेल में रह के भी अपना काम कर देगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है झक मार के, अंत में परेशान होके जब हमारी तरफ से बयान नहीं दिलवाए गए तब जाके कोर्ट ने 18 महीनों में कि आप तो अपने बयान ही नहीं दे रहे, इसका मतलब आप देशद्रोही हो। मजबूर होकर कोर्ट ने सतगुरुदेव जी पर आरोप तय किए हैं कि चाहे संत रामपाल जी महाराज हस्ताक्षर करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट अपना काम करेगा, मुकदमा चलेगा। और 5 सितंबर यानी पुण्यात्माओं, ये चल रही है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 सितंबर हमारे पास लास्ट टाइम है, केवल 1.5 महीना, केवल सवा महीना हमारे पास में है। ये समय है पुण्यात्माओं अपने परमपिता के लिए कुछ करने का। अब इस मनवस मैनेजमेंट ने क्यों 18 महीने तक बयान दिलवाए पुण्यात्माओं? अब ये देखो आप, क्योंकि सतगुरुदेव जी पूरे विश्व के सामने बोल चुके हैं मीडिया को जब आश्रम से गए, जैसे दास ने आपको भी वीडियो दिखाया